Hello students, our today's topic is Coulomb's law. What is Coulomb's law? बहुत इम्पोर्टेंट लॉ है और बहुत ही आसान है इसे समझना। देखते हैं। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस, किन्हीं भी दो पॉइंट चार्जेस के बीच। याद रखना, ये सिर्फ चार्जेस नहीं कह रहा है, टू पॉइंट चार्जेस कह रहा है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस कैन बी गिवन बाय Coulomb law as force F. Force F is directly proportional to the magnitude of charges. जो फोर्स F होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा तो किसके, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस Q1 Q2 हम इसे लेट करेंगे तो उसके प्रोपोर्शनल होगा एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डायरेक्ट डिस्टेंस बिटवीन देम। किसके बीच की, पॉइंट चार्जेस के बीच की जो डिस्टेंस होगी उसका स्क्वायर का फोर्स इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं। सो लेट वी हैव टू पॉइंट चार्जेस Q1 and Q2. This point A and B and distance between them is R. Q1 और Q2 दो पॉइंट चार्जेस हैं और R डिस्टेंस है, दूरी है उनके बीच की। तो कूलम्ब्स लॉ क्या कहता था, जो फोर्स F होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज के, इसलिए Q1 इंटू Q2, और डायरेक्टली इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा किसके, 1/r² के। सो इन दोनों इक्वेशन को मिला देते हैं तो यहाँ पर फर्स्ट में आएगा F इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द Q1 एंड Q2/r²। तो यहाँ पर जो कांस्टेंट आता है वो होता है 1/4πε0k, जहाँ पर एप्सिलॉन नॉट इलेक्ट्रिक परमिटिविटी होती है। इलेक्ट्रिक परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस में होगी एक एप्सिलॉन नॉट, एंड के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू आपसे पूछे तो ये है 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलम्ब स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। वैसे ये वैल्यू आपके एग्ज़ाम के पेपर के फर्स्ट में दी होती है, लेकिन आप इसे याद कर लीजिए, आगे काम आएगी। सो थैंक यू एवरीवन।